और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले भी लगातार टारगेट किलिंग का सहारा लिया जाता है। ऐसे लोग जिनके पास हथियार नहीं होते, जो लोग बेकसूर होते हैं, सामान्य कामों में लगे होते हैं, उन पर हमला किया जाता है। जैसे 20 अक्टूबर को यानी गांदरबल में जिस तरह से 6 प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या की गई है। इस टारगेट किलिंग से पहले 16 अक्टूबर को शोपियां में एक प्रवासी मजदूर अशोक चौहान की हत्या की गई थी। इससे पहले 17 अप्रैल 2024 को अनंतनाग में गैर कश्मीरी शख्स की हत्या की गई थी। 8 अप्रैल को भी शोपियां में गैर कश्मीरी की हत्या की गई थी। और इस पूरे कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा। हम गरीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है हाल ही में और उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। और फारूक अब्दुल्ला यहां पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी चेतावनी देते हुए कि चाहे ऐसी कोई भी हरकत की जाए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनने वाला है। और इन सबके बीच किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है इस पूरे इलाके में, और आतंकियों की तलाश के लिए किस तरह वहां गतिविधियां तेज कर दी गई हैं सुरक्षा बलों की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गांदरबल में कायराना हरकत और वहां जो प्रवासी मजदूर थे उनके ऊपर हमला किया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के गांदरबल में यह हमले को अंजाम दिया गया है, उस पर रजत वोरा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजत, कुछ दिनों पहले की बात है कि जम्मू में एक के बाद एक हमले हो रहे थे और अब गांदरबल में टारगेट किलिंग के एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। कोई पैटर्न दिखता है इसमें? क्या मकसद नजर आता है इस हमले का? जी चंदन, साफ तौर पर आपको बता दें कि जम्मू में जो पिछले कुछ दिनों में हमले हुए थे उससे साफ तौर पर ये नज़र आ रहा था कि आतंकी बौखलाए हैं और उसी तरह की बौखलाहट अब वापस से नज़र आ रही है। हमने देखा कि गांदरबल ज़िले में जो हमला किया गया है 2019 के बाद ये पहला ऐसा हमला है जो गांदरबल ज़िले में हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पर शांति बनी हुई थी। लोग यहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट को पसंद कर रहे थे और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भारी तादाद में लोगों ने वोट जो है वो अपना कास्ट किया है। और उसी तरह से हमने देखा कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सामने आई है और आतंकियों की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह की दिल्ली में हमने सिचुएशन देखी कि लगातार टेलीग्राम के जरिए और अलग अलग तरह से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, उसी तरह की खबर सोर्सेज के वाले से जम्मू कश्मीर में भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में भी युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकी रिक्रूटमेंट को एक बार फिर से स्टार्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। कई सारी पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं वो लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के जरिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो शेयर करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम लगातार कर रहे हैं और कई तरह से जो चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने और टारगेटेड किलिंग एक बार फिर से जो शुरू हुई है एक चिंता का विषय है। और अब किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस से निपटते हैं, ये जब जम्मू में लगातार हमले की घटनाएं हो रही थी तो उसके बाद जो उनके स्थानीय मददगार थे, लोकल जो हेल्प थे, उनके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया गया था और उसके बाद जम्मू में आतंकी हमलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। अब टीआरएफ की ओर से इस अटैक की जिम्मेदारी ली गई है,
निश्चित तौर पर यहां स्थानीय जो कनेक्शन है वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार कोशिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि जो आतंकियों के मददगार हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसी लोकेशन थी जहां पर एक मेस में जो है वो हमला किया गया है, जो पूरी तरह से शांतिप्रिय तरीके से पिछले कई सालों से वहां पर काम चल रहा था। जिस तरह से हमने बताया कि शशि अबरोल जो जम्मू के जहां पर इस समय हम मौजूद हैं तालाब तिल्लो के रहने वाले थे, वो पिछले 7 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे और उनके परिवार से हमने बात की कि ना उनको आज तक कोई थ्रेट मिला, ना ही किसी तरह की उनको कोई जो है वो धमकी भी मिली या इस तरह की उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस हो रही हो। बट अब जिस तरह से एकाएक हमला हुआ है, साफ तौर पर दिखाता है कि रेकी जरूर वहां पर पहले की हुई होगी। कुछ सोर्स जो मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, उन्होंने जरूर आतंकियों की मदद यहां पर की होगी। रजत, आप हमारे साथ बने रहे। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के अभी तक क्या कुछ जांच पड़ताल में शुरुआती जांच में निकल कर आया है और किन किन एंगल से जांच की जा रही है? बिल्कुल चंदन, बता देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले अपनी जांच को आगे बढ़ाया और जांच में जो आसपास के तमाम इलाके लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस का जो मोबाइल डेटा है वो डब किया। उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त किन किन लोगों का फ़ोन एक्टिव था और क्या उस पर किसी की बातचीत हुई है, क्या कोई सस्पेक्ट कॉल था, तमाम चीज़ों की जाँच कर रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल है सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिल्ली पुलिस को, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 सस्पेक्ट नजर आए, जिसमें से एक शख्स व्हाइट टी शर्ट पहने है, बाकी 2 शख्स और नजर आ रहे हैं और ठीक उसी जगह पे, मतलब ब्लास्ट होने से ठीक पहले उसका लोकेशन ठीक इसी जगह था जो सीसीटीवी की फुटेज के जरिए पुलिस को उसकी जानकारी मिली है, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो टेलीग्राम पर एक मैसेज, पाकिस्तान ऑपरेटेड जो टेलीग्राम चैनल है उसमें घटना स्थल का जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और इस घटना को लेकर खालिस्तानियों ने इसको अंजाम दिया, इसको लेकर लगातार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक चिट्ठी लिखी और उनसे उनका जवाब मांगा। तो ये महत्वपूर्ण 3 एंगल है जिस पर दिल्ली पुलिस काम करे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से नक्सलियों को लेकर सीआरपीएफ एक्टिव रही है और उनको खत्म करने के लिए लगातार जो अभियान, जो ऑपरेशन की है, उसे लेकर ये भी अंदाजा लगाया तो हो सकता है कि नक्सलियों ने भी इस धमाके को अंजाम दिया होगा। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जरूर इनके द्वारा की गई है, क्योंकि जिस हिसाब से धमाका हुआ, नक्सली ब्लास्ट था या फिर खालिस्तानियों ने हमला किया था, राजू, इसकी पड़ताल की जा रही है। और रजत हमारे साथ जम्मू से बने हुए हैं। रजत, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में जम्मू में सुरक्षा के इंतजाम क्या बढ़ाए गए हैं अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय सेना और बीएसएफ की अगर हम बात करें तो लगातार बॉर्डर से लेकर इंटरनल एरियाज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उनके जो इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस को और जो अन्य सुरक्षा बल हैं उन्हें यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर पर आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने देखा कि करवा चौथ का दिन था, सभी जो सुहागनें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही थी, पर शशि जो अबरोल हैं उनके परिवार के लिए दुखद खबर जो है सामने आई। उनका जो सुहाग है वो छीन लिया गया कायर आतंकियों द्वारा। बिल्कुल रजत, पूरे इलाके में जो खासतौर पर पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत जो है वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं, किस तरह से वे गमजदा हैं और त्योहारों के मौसम में जिस तरह से कायराना हमला करके उनके घर के सदस्यों की हत्या की है, इस पर नाराजगी जता रहे हैं। 6:30 बजे भैया की बात हुई थी, तो भाभी तो तैयार हुए तो उन्होंने कहा तो मैं जा रही मंदिर, आके बात करती हूँ आपके साथ। बस जब हम उधर से आए तो उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इतने फ़ोन किए पूरी रात हम देखते रहे, अभी भैया का फ़ोन आता, अभी भैया का फ़ोन आता। कल करवा चौथ था और हाँ, ऐसे करवा चौथ कैसे बनाए भगवान, किसी को अगर बनाया ऐसे करवा चौथ। दुखद पूरा परिवार जो है वो गम के माहौल में और इस समय पूरी तरह से परेशानी में ये लोग हैं सभी, और इसीलिए जो है ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे। पर पूरी तरह से फैमिली जो है वो शौक में और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बॉडी है वो उनके घर पहुंचे। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कंपनी की तरफ से भी कोई जो बात है इनसे नहीं की जा रही, वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मानी के साथ जतपुर आजी मीडिया जम्मू।
और इन सब के बीच जिन लोगों की इस कायराना हमले में हत्या की गई है उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। एक परिवार को इन आतंकियों ने उजाड़ दिया, कई परिवारों की खुशी को इन्होंने छीन लिया है। जम्मू में जिस शख्स की हंसती खेलती फैमिली हुआ करती थी, अब वहां आंसू हैं, वहां मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कायराना हमले में आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली है। जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो परिवार जो कल तक खुशहाल था, उम्मीदें थी, सपने थे, उन सपनों को इन खौफनाक इन आतंकियों ने एक कायराना हमले में मौत के घाट उन्हें उतार दिया है। और रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, निश्चित तौर पर अब जो ये पीड़ित परिवार हैं और तमाम दूसरे लोग हैं, यही मांग कर रहे हैं, पूरे देश की यही मांग है कि जो आतंकी हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। जी बिल्कुल चंदन, निश्चित तौर पर, और इस समय हम उसी घर में यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हमने बातचीत भी की और अभी हम कोशिश करेंगे अगर और कुछ बातचीत जो है वो कर पाए, क्योंकि माहौल इस तरह का है, खुद भी इस तरह की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है सभी में कि किस तरह से पिछले कई सालों से वो लगातार वहाँ पर देश की सेवा में, कश्मीर की सेवा में लगातार यहाँ पर जो सेवा है वो लगातार कर रहे थे, पर किस तरह से उन्हें यहाँ पर जो है वो गमज़दा होना पड़ा और एक त्यौहार का दिन जो लगातार जारी था, त्योहार चल रहे थे और उसी बीच इन्हें जो है वो इस तरह की कायराना हरकत जो पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा की गई उनका यहाँ पर शिकार जो है होना पड़ा। पिछले कई सालों से वो लगातार कश्मीर घाटी में रह रहे थे और यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे ज़रूर हैं, पर जिस तरह से अब देख सकते हैं कि कितना गम हमारे मीडिया के साथ भी हैं, पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है बहुत मुश्किल है परिवार के लिए गम झेलना। पिछले कई सालों से वो वहाँ पर सेवा कर रहे थे लोगों की। अब देखिए ये उनके भाभी, माता, उनकी जो छोटी भाभी हैं वो सारे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी बहन, उनकी बच्ची। बिल्कुल रजत, ये काफ़ी मुश्किल घड़ी है इन लोगों के लिए। परिवार त्योहारों की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच आई इस खबर ने उनकी खुशियां छीन ली हैं। बहुत ही ये दुखद खबर आई है इनके परिवार के लिए। और कहीं ना कहीं त्योहारों के मौके पर आतंकियों की ओर से जो इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, क्या मकसद है? हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। रजत, राजू, अगर बात की जाए, त्योहारों का मौसम है, दीपावली के मौके पर बाजारों में जबरदस्त भीड़ होती है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये काफी अहम समय होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ब्लास्ट के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश है और कहीं डर का माहौल फैलाने की कोशिश हो सकती है। निश्चित तौर पर चंदन, सही कहा आपने, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, दशहरे से लेकर आप दिवाली तक पूरे देश में धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है और दिवाली का जो त्यौहार है एक तरह से धीरे धीरे ये ग्लोबल मार्केटिंग होता जा रहा है, क्योंकि दिवालियों में गिफ्ट देने का प्रचलन, इसलिए बाजारों में काफ़ी भीड़ होती है और यही वजह है कि दिवाली से ठीक पहले इस तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करा के एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर कितनी अलर्ट है, चौकन्नी है। पिछले दिनों हमने देखा कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट भी जारी किया गया था कि भीड़ भाड़ वाले बाजार आतंकियों के निशाने पर, इसलिए लिहाजा वहां की सुरक्षा। जी न्यूज़।